तो चलो आज जो है भाग 2 यानी कि क्लास 2 है, ठीक है। तो आज कल हम आपको बताए थे बेसिक क्लास में, ठीक। आज फिर दूसरा क्लास जो बेसिक का है, आज कुछ फार्मूला और बताएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखिएगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कब होगा, जब ये दोनों का बेस बराबर होगा। मतलब इसका थीटा अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है। साइन का क्या होता है, कॉस x होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखिएगा जब दोनों का बेस समान रहेगा तो कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखिएगा भाई मेरे दोनों अगर बेस समान है तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा, ठीक है। क्या होगा, सेक स्क्वायर। अगर इसी प्रकार से पूछे कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा जी, cosec स्क्वायर x होगा। क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होगा आपका, माइनस cosec स्क्वायर x होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भाई मेरे याद रखना कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, क्या होगा, sec x इंटू tan x होता है। आप भूल गए हो ना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर cosec x का डिफरेंशिएशन पूछेगा, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है जी, बताइए, माइनस cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है छो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी इस पर जो है ना हम बहुत सारा आपको बेसिक बताने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, एक दो बार बोलिएगा, कुछ तो याद हो जाएगा। बोलिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, कॉट एक्स का। अच्छा बताओ सेक स्क्वायर का, सेक एक्स का, अच्छा कॉसेक एक्स का, हाँ तो याद हो गया होगा। तो चलिए इस पर जो है ना हम अब आपको फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बताते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न में अगर ऐसे आ जाए कि अगर साइन है, लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब थीटा में क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, कैसे करेंगे बताओ आनंद कुमार, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जैसे बटा में तो dx रहेगा, ठीक है। मतलब x के सापेक्ष करना हुआ तो बटा में क्या लिखना होगा, dx तो होगा, ठीक है। उसको बढ़िया से बताएंगे, अभी थ्योरी बता रहे हैं। अगर यहाँ पर साइन का थीटा देखो क्या है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कब होता है, जब वो दोनों का बेस समान रहता है तब होता है। अब यहाँ पर ही बताओ कि d है तो d है साइन है एक्स स्क्वायर है, बटा में किसको लिखेंगे, नीचे में क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर। नीचे में क्यों लिखे, बेस को बराबर करने के लिए। जब ये ज्यादा हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा। अब ये बताओ कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थीटा इसका एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा कल हम आपको बताए थे कि पावर वाला और एक्स लिखेंगे और पावर में से कितना घटाएंगे। अब ये बताओ कि इसको पहले आप ऐसे लिख दो, 2x बचेगा, फिर क्या लिखोगे, ये आपका क्या हो गया आंसर। कुछ समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो अगर प्रश्न ऐसे रहेगा कि डिफरेंशिएशन है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे बनाएंगे बताओ। इसका देखो इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है ना। क्या प्रश्न क्या है कि tan है और थीटा की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है
2 है ना, और बटा में क्या है dx है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई मेरे, इसको क्या करना है ना कि डिफरेंशिएशन tan है तो tan लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है, और बटा में क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, एक ही बात बताओ, जो tan का थीटा है वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 2 है ना जी, ये तो है। और ये ज्यादा हो गया तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस 3x प्लस क्या 2, अब बटा में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई कि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है, दोनों का बेस समान हो गया क्या, दोनों का बेस समान हो गया ना, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस होता है ना। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा में dx प्लस, अब बटा में अब प्लस d2 बटा क्या हो जाएगा, बोलो जी यहाँ क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये बताओ कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, अब प्लस क्या लिखेंगे 2, अब इसका डिफरेंशिएशन पावर वाला पहले, अब पावर में से कितना घटाते हैं, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। अच्छा ये बताओ कि 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और dx बटा dx का मान क्या हो गया, अब ये बताओ 2 का क्या हो जाएगा। अब मेरे भाई बताओ कि एक बचा क्या, तो सर 2x प्लस 3 बचा, इसको पहले लिख दो, और फिर क्या लिख दो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा लगता है इसको ऐसे लिख दीजिए, 2x प्लस 3 को लिख दो, और सेक स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलो इसको आंसर, ये आपका आंसर हो गया। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अच्छा ठीक है, कल जो नहीं बना वो, अच्छा ठीक, पहले यहाँ समझ लो उसके बाद बता देते हैं, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े ना, चलिए। अगर प्रश्न ऐसे रहेगा कि डिफरेंशिएशन है cos के पावर 4 है एक्स क्यू है, अब बटा में इसका क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाओगे, क्या लिखल है cos के पावर 4 और इसका थीटा क्या एक्स क्यू। तो पहले याद रखिएगा हम आपको जो एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर डी एक्स के पावर एन रहे बटा में क्या रहे, देखो ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब ये दोनों का बेस समान रहता है, मतलब यहाँ भी एक्स है यहाँ भी क्या है, तब जाकर हम क्या करते थे कि पावर वाला को पहले और एक्स अब पावर में से कितना घटाते थे। यहाँ पर ही गौर करना क्या कि यहाँ कॉस के पावर क्या है ना, कॉस के पावर क्या है 4 है, तो इसको क्या करेंगे पहले बेस को बराबर करेंगे, पहले क्या करेंगे पहले चलो बेस को बराबर करेंगे। तो भाई मेरे बेस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में किसको लिखना पड़ेगा कॉस इसका थीटा क्या है, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ बुआ कि कॉस के बगल वाला थीटा कितना है एक्स क्यू है ना, इसको भी तो बराबर करना पड़ेगा ना, अगर इसको बराबर करना है तो क्या नीचे में लिखना पड़ेगा, और ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा, अब बटा में क्या लिखना पड़ेगा। अब ये बताओ भाई मेरे ये पावर वाला, अब पावर में से कितना घटाओगे 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, इसका थीटा क्या है। अच्छा और यहाँ पर ही बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन हमने क्या सिखाया आपको, कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ थीटा सेम है तब ना लगा रहे फॉर्मूला, और इसका थीटा क्या है। अच्छा ये बताओ भाई मेरे कि पावर वाला, तो पावर वाला पहले लिखेगा और पावर में से कितना घटाते हो तो कितना बचेगा, तो यहाँ 2 लिख देना, ये समझ में आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ ये 4 है ये कितना है 3 है, तो गुना कर दो 4 तिया। अब बताओ यहाँ पर पहले क्या है एक्स स्क्वायर, पहले क्या है फिर क्या है साइन एक्स क्यू साइन, फिर क्या है कॉस क्यू एक्स क्यू, ये लिखेगा ना जी। अच्छा -12 है ना,
आगे आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस क्या हो गया, आगे आ गया। फिर 4 और 3 को गुना किया तो 4 तिया 12 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख दिए, फिर साइन वाला को लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए, कॉस क्यूब वाला को लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत है, आया समझ में तुमको जी। इस पर बहुत सारा भी मैथ बनेगा, इससे हार्ड लेवल जो मैथ है ना हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला अगर आप देखते हैं, ये रूल तो समझ में आ गया, एक ये नियम समझ में आ गया ना। बहुत सारा मैथ बताने वाले हैं, किताब का भी टोटल मैथ जो है ना बताने वाले हैं, ठीक है। आप ये बताओ हमें कि अगर u इंटू भी रहे, अब बटा में क्या रहे, dx रहे, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा क्या है, पहले u है, पहले उसके बाद क्या है। तो पहले तुमको क्या करना होगा कि u को बाहर कर दो, u को क्या कर दो, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, v का डिफरेंशिएशन करोगे। अब बट्टा में क्या लिखोगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे अनंत, प्लस देंगे, क्या करेंगे, फिर v को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएशन करेंगे, u को। देखो मेरे भाई आप इसको बढ़िया से समझा देते हैं, पहले कुछ नहीं करना, पहले क्या है, तो u को बाहर कर दीजिए और v को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस दे दीजिए, क्या दे दीजिए। अब एक बार u को बाहर किया तो एक बार किसको बाहर करेंगे, और एक बार u को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। याद हुआ, बोलो मेरे साथ, बोलो u इंटू भी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का। क्लियर है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आप दिक्कत हो तो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस पर अगर हम मैथ को अगर पूछे कैसे रहेगा, जैसे x इंटू साइन है 2x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ। x से इंटू क्या है ना, तो इसमें बताओ कि u कौन हो जाएगा आपका और v कौन हो जाएगा। अभी फॉर्मूला के अनुसार बताएं कि u को क्या करेंगे, क्या करेंगे जी। अब इसको बताओ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन 2x, अब बटा में क्या लिखेंगे, अच्छा फिर प्लस ना, अब किसको बाहर करेंगे, अब v को बाहर, मतलब साइन 2x को, अच्छा डिफरेंशिएशन किसका, x का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि x लिखोगे, यहाँ साइन 2x से ना क्या थीटा समान है, बेस समान है। भाई मेरे अगर बेस समान नहीं तो पहले क्या करोगे, साइन 2x से ना, तो नीचे में भी क्या लिखोगे, नीचे में भी क्या लिखोगे 2x, ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा, अब बटा में क्या लिखोगे। अच्छा भाई मेरे अब बताओ कि फिर क्या है बाहर, साइन 2x बाहर है। अच्छा dx बटा dx का मान कितना होता है, बताए थे ना जी पिछले क्लास में। अच्छा ये बताओ आप कि x से तो x लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे बताओ तो, सीधे हाँ दो लिख दो ना, सीधे 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा इसमें। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 2x। तो भाई मेरे इसको सजा के लिख दो, पहले 2 लिख दो x और cos क्या 2x और प्लस क्या साइन 2x। बोलो यहां तकला किसी को दिक्कत है, समझ में आया, समझ में आया विनाश, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, ये तो YouTube पर भी डाला जाएगा वीडियो, ठीक है। ऑफलाइन का जितना भी वीडियो रहेगा ना अब सबको हम YouTube पर भी डाल देंगे, आप लोगों को कभी दिक्कत हो तो देख ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि अगर डिफरेंशिएशन अगर मान लिया जाए ऐसे रहे, एक्स क्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ही लिख दिया है कि सॉरी क्या हम लिख देते हैं, साइन क्यू एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो भाई इस सब प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम में जो है ना u इंटू भी पर एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लो कि एक्स क्यू है इंटू क्या है साइन क्यू एक्स है, क्या लिखा हुआ जी ए लड़का, एक्स क्यू है इंटू क्या है, अब बटा में क्या है dx है ना। तो बउआ मेरे इसको u इंटू भी पर है ना, तो
तो u किसको मानेंगे? q को ना, एक्स क्यू को ना। आप v किसको मानेंगे? अब बताओ, चलो ए लड़का खड़ा हो जाओ तुम। अब बताओ इसमें u को क्या करेंगे? हाँ, तो किसको बाहर करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा। फिर डिफरेंशिएशन साइन क्यू एक्स बटा में, अच्छा प्लस, फिर किसको बाहर करेंगे? साइन क्यू एक्स को क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएशन किसका? बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी का जी? अच्छा बताओ, ये बताओ एक्स क्यू लिखेगा। देखो ये दोनों का थीटा समान है, पहले तो बेस को बराबर करना होगा। तो जेकर पावर आवा उसको नीचे, तो किसका पावर है? तो साइन को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा? अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या हो जाएगा जी? अच्छा प्लस, फिर साइन क्यों लिखेंगे? अच्छा एक बात बताओ कि पावर वाला पहले दोनों का बेस समान है ना, तो क्या करेंगे बताओ? पावर वाला और x के पावर में से कितना घटाते हैं? 1 ना बुआ। अच्छा इधर देखो, यहाँ क्या बचेगा? एक्स क्यू, ये पावर वाला, आप फिर साइन के पावर में कितना बचेगा? एक घटाएंगे ना जी, तो क्या बचेगा? अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन, दोनों का बेस समान है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? अब ये बताओ कि फिर क्या है? 3x² साइन क्यू एक्स लिखेंगे। अब ये बताओ क्या है? 3 है, 3 तो 3 लिखेंगे ना, फिर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे ना, फिर क्या लिख देंगे? cos x, और फिर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस 3x², फिर साइन क्यू एक्स। यही आंसर आपका हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया बनिया से जी? बोलो, तुम लोग बोलो जी। चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब जो हम बताते हैं ये था u इंटू भी का। अब एक फॉर्मूला क्या होता है? u बटा भी। एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है आपका u बटा भी, अब बटा में क्या होता है? dx, u बटा भी। अगर u बटा भी का फॉर्मूला याद करना है ना, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है? तो मेरे बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है? एक ही काम करना है, मेरे बात को ध्यान से सुनना है। पहले सबसे पहले क्या करना है? बट्टा के चिन्ह, बट्टा दे देना है, और नीचे में कौन है? तो भी का स्क्वायर कर देना है। नीचे वाला को क्या करेंगे? इसको बट्टे में लिखेंगे, भी का, समझ में आ रहा ना? फिर भी को बाहर, भी को, जब भी को बाहर किए तो यू को डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? यू को क्या करेंगे? बोलो ना जी, यू का डिफरेंशिएशन। आप फिर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, फिर यू को बाहर करेंगे, यू को, तो भी का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। भी का क्या करेंगे? बोलो, कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। मेरे साथ एक बार बोल लो, पहले क्या करेंगे? भी का स्क्वायर, बट्टा में क्या करेंगे? अच्छा, फिर भी को क्या करेंगे? और यू का, फिर माइनस, फिर यू को, अब भी का। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? चलो ठीक है। अब इस पर मैथ बनाओगे एग्जाम्पल में ना, तब समझ में बढ़िया से आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक मैथ ले लेते हैं कि अगर डी, अगर ऊपर में x से, नीचे में अगर मान लिया जाए, अब क्या देते हैं? साइन x से, ठीक है? और बटा में क्या लिख दें? dx लिख दें। बटा में क्या लिख दें? dx लिख दें। तो मेरे भाई ऊपर वाला को हम क्या बोले थे? u, और नीचे वाला को बोले थे ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? अनंत बताओ। पहले तो बट्टा के चिन्ह देंगे, भी इसमें कौन है? भी इसमें कौन है जी? साइन है, तो साइन क्या करेंगे? भी का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे समझ में कि नहीं आ रहा? फिर साइन को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, ठीक है? फिर डिफरेंशिएशन किसका? एक्स, अब बट्टा में फिर माइनस का चिन्ह ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे बुआ? एक्स को
डिफरेंशिएशन किसका? अब बट्टा में क्या हो जाएगा? अब ये बताओ हमें कि साइन एक्स लिखेंगे और डी एक्स बटा डी एक्स का मान तो कितना होगा? एक्स लिखेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए बुआ को लेके बट्टा में का बा हो? साइन स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या है? एक बट्टा में क्या है? ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स और बट्टा में क्या है? अलग अलग कर सकते हैं क्या? अरे इसको एक टर्म में इसके साथ, फिर इसको एक साथ, फिर माइनस क्या लिख सकते हैं? एक्स कॉस एक्स और बट्टा में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ हमें कि ये साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा? तो ऊपर में वन और बट्टा में क्या है? तो वन बट्टा साइन एक्स को क्या लिखेंगे? कॉसेक एक्स लिखेंगे माइनस। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ तो एक से तो पहले एक्स लिख दो। अच्छा यहाँ पर क्या गो साइन है? तो एगो चल जाएगा कॉस के साथ, तो कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। क्या हो जाएगा? यहाँ दो गो है ना, एगो ना गया, एगो तो बच गया, तो एगो बचा तो वन बट्टा साइन एक्स। नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई देख लो, कॉस एक्स है ना, अब बट्टा में साइन स्क्वायर के मतलब क्या गो? दूधा लिखेंगे, लिखेंगे ना। एगो का तो क्या हो गया? कॉट एक्स हो गया, और ऊपर में कुछ नहीं तो वन है ना, एगो को वन बटा साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे बुआ? और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो आंसर कॉमन भी ले सकते हैं, बट अभी आपको थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे तो डिटेल में बढ़िया से और बताएंगे। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन देते हैं। पहले देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बनाइए तो u इंटू वी पर अगर दे दिया जाए। अच्छा ये बताओ, आप एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि log x का फॉर्मूला क्या होता है? अगर log x का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे? याद रखिएगा कि दोनों का बेस समान है, ठीक है, दोनों का बेस समान रहे, तो दोनों का बेस, एक मिनट वहां बटन टिप दो। अगर ये दोनों का बेस समान रहे तो याद रखना होगा क्या कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बटा क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बटा एक्स होता है ना, log x का डिफरेंशिएशन। लेकिन एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि अगर e के पावर x रहे बटा में क्या रहे? dx रहे, इसका क्या होगा? तो देख लो, e के पावर जो रहे x रहेगा ना, और नीचे में x रहेगा ना, दोनों का अगर बेस बराबर रहेगा तब जाकर e के जो का तो होता है, इसका क्या होगा? मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन क्या लिख दिए? e के पावर क्या होगा? मतलब इसका जो का तो होगा। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा एक प्रश्न में अगर आपसे पूछेगा कि वन बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? नो नो, ये कैसे हो सकता है? अरे log x का डिफरेंशिएशन ना वन बटा एक्स होता है। हमने प्रश्न क्या दिया कि अच्छा ये प्रश्न ऐसे आ गया, चलो वन बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी मत बोल देना कि log x होता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा एक्स, लेकिन वन बटा एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा ना तो इसको दो तरीका से बना सकते हो, एक u इंटू वी पर बना सकते हो, और एक जो है ना आपका पावर वाला करके देखो कैसे बना सकते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे लिखेंगे? dx लिख दिए ना। इसको बनाने के लिए एक ही उपाय है कि ये x के पावर कुछ नहीं तो कितना है, ये नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अब बट्टा में क्या लिखेगा? ठीक है, अब ये बताओ कि दोनों का बेस बराबर है तो पावर वाला बोलो ना जी x लिखेगा, अब पावर में से कितना घटाएंगे? तो अब बताओ माइनस एक बचेगा, और x के पावर क्या है? -2 हो जाएगा। लेकिन बउआ देख लो -1 तो रह ही जाएगा, ये जो अब देख लो ये जो -2 है ना, ये माइनस कहाँ नीचे भेज देगा ना। एक फार्मूला नहीं पढ़ा था 9th क्लास में 7th क्लास में कि अगर a के पावर -m रहे तो 1 बटा a के पावर m होता है। तो यहाँ भी देख लो
x के पावर क्या है, तो इसको लिखेंगे 1/x² लिखेंगे, यानी कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/-1 क्या लिखेंगे। कहने का मतलब है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/ क्या होगा जी, नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर मान लिया जाए ऐसे रहेगा 1/ अगर x के पावर 4 है, x के पावर क्या है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या करना है जी, कैसे करेंगे। देखो भाई मेरे एक बात याद रखना कि 1/x के पावर क्या है, तो पहले ऐसे लिख दो ना, पहले कैसे लिखोगे, x के पावर माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा क्या, अब बटा में क्या बचेगा। अब बताओ ये दोनों का बेस समान है, बोलो कोई दिक्कत है। अब बताओ कि इसका पावर वाला, अच्छा x, अब पावर में से कितना घटाएंगे, तो -4 माइनस, तो इसको देख लो क्या बचेगा, -4 और x के पावर माइनस, अब बता देते -4 है, अब x के पावर क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा +5। अब इसका एगो ट्रिक यहाँ से बन गया, देखो एक बार गौर करो कि यहाँ पर ही 1 था, 1/x का डिफरेंशिएशन जो तुम पढ़ा, 1/x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो क्या पढ़ा, ऊपर में क्या है -1 रह गया, इसके पावर में क्या है 1 है ना, तो -1 रह जाएगा, और नीचे में लेकिन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अगर 1/ जैसे कि x के पावर 4 था, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या था, ये ऊपर -4 था ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा -4, और नीचे में क्या हो जाएगा x के 1 जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा x के पावर, नहीं समझ में आ रहा। अगर 6 का रहता ऐसे x के पावर ऐसे रहता 1/x के पावर 6 है, बटा में क्या है, इसका क्या होता, ऊपर में -6 और नीचे में 7, निकालोगे तो वही आएगा। ये हम क्यों नियम बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, बात के मतलब कह रहे हैं, आता भी है, अगर आ गया तो डायरेक्ट आप देखोगे टिक मार दोगे। क्या क्लियर है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अच्छा A to Z समझ में आ रहा ना, दिक्कत होगा अभी पूछ लो, और नहीं तो फिर ये वीडियो को जो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड जितना भी वीडियो रहेगा ना, जितना आपको क्लास में पढ़ाएंगे सारा वीडियो को आप यूट्यूब पर डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्रैश कोर्स जो कराएंगे ना, तो सिर्फ ऑनलाइन के लिए ही स्पेशल कराएंगे, जो अक्टूबर में कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए और कुछ बता देते हैं, अच्छा इस पर एक मैथ बता देते हैं कि अगर e के पावर 2x है, बटा में क्या है dx है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो भाई हम आपको बता देते हैं कि e के पावर कितना है 2x है ना, और बटा में क्या है। अब को क्या करना है कि जो पहले बेस को बराबर करोगे कि नहीं करोगे, e के पावर 2x है ना, बटा में किसको क्या लिखोगे, जो पावरवा वाला रहेगा उसको नीचे, आई ज्यादा हो गया तो अब बटा में। अब ये बताओ ये दोनों का बेस समान हो गया क्या, तो जो का तो लिखाएगा, इसका तो जो का। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ना होगा बउआ, क्योंकि dx बटा dx का मान, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा, एग्जाम में आया है, हमको याद है, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर ऐसे रह जाए, मान के चलो अगर अगर 4x है बटा में dx है, देखो तो इसको बनाने के लिए क्या रूल है, इसको इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला, सीधी सी बात है। यहाँ पर ही 4x है ना हो, तो पहले 4x नहीं, हाँ e के पावर जो का तो 4x लिख दो, अब 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लो भाई हो गया आंसर, लो इसका आंसर हो गया। ऐसे बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, नहीं समझ में आओ, बढ़िया से ना। तो आज की क्लास इतना ही है, और कल जो है आपको चैप्टर बताने वाले हैं। अभी बहुत सारा प्रश्न है, इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, अभी बहुत सारा बताना है डिफरेंशिएशन का, लेकिन कल आपको जो है एक्सरसाइज जो है 5.2 आपको बताने वाले हैं। कितना है 5.2,
ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ए बुआ सुन लीजिए, कल का जो होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है कि आप जो है 5.2 जो है ना बनाकर लाइएगा घर से। जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, वैसे A to Z हम बताने वाले हैं, पर ट्राई करके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।